नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल देसी रिसर्चर्स में। टैक्स सिस्टम में क्या नए बदलाव भारत सरकार ने किए हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। भारत सरकार टैक्स डिपार्टमेंट नाम के भूत का डर करदाताओं के दिमाग से निकालने के लिए और टैक्स डिपार्टमेंट के काम करने के तौर तरीके बदलने के साथ एक प्रोग्राम लेकर आई है जिसका फ़ायदा ईमानदारी से टैक्स भरने वाले करदाताओं को होगा। एक ऐसा ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्रोग्राम जिसमें ईमानदारों का सम्मान भी होगा। इस प्रोग्राम में 3 बातें हैं: फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील, इसके साथ टैक्स पेयर्स चार्टर की भी व्यवस्था की गई है। फेसलेस असेसमेंट के द्वारा करदाताओं के टैक्स असेसमेंट के लिए कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम कोड से अधिकारियों का चयन किया जाएगा जो किसी भी राज्य का हो सकता है। दोनों पक्षों को किसी भी तरह की व्यक्तिगत जानकारी नहीं होगी। फेसलेस असेसमेंट आने से टैक्स विभाग और करदाता अब दोनों पक्ष भ्रष्टाचार करने से डरेंगे और टैक्स की चोरी भी नहीं होगी। जो करदाता पूरी ईमानदारी से टैक्स पे करता है उसे कोई भी अधिकारी डराकर या किसी भी तरह से अधिक पैसे वसूल नहीं कर सकता या उससे ज़्यादा पैसे नहीं लिए जा सकते। जहां पहले टैक्स चोरी करने वाले जान पहचान बनाकर पैसों के बल पर बचकर निकल जाते थे, अब वह ऐसा नहीं कर पाएंगे। फेसलेस अपील, इस प्रोग्राम की सुविधा से भी भ्रष्टाचार और मनमानी को रोकने की कोशिश की जाएगी। फेसलेस अपील के तहत टैक्स पेयर की कोई भी शिकायत है तो उसे इसके लिए कंप्यूटर के रैंडम तरीके से चुने गए अफसरों के पास अपील का अधिकार होगा। अफसर कौन है, कहाँ का है, इसकी जानकारी भी किसी को नहीं होगी। इस अपील पर आखिरी फैसला अधिकारियों की टीम करेगी जिसकी रिव्यू की सुविधा भी टैक्स पेयर को दी गई है। कुछ मामले इस व्यवस्था से अलग हैं, जैसे गंभीर धोखाधड़ी के मामले, बेनामी संपत्ति, कालाधन और कई मामले इससे अलग किए गए हैं। इन व्यवस्थाओं के द्वारा भारत सरकार टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर के बीच में जो खाई पैदा होती जा रही है उसको कम करने की कोशिश कर रही है। साथ में नए टैक्स पेयर जो कि अभी टैक्स व्यवस्था से दूर है उनको भी लुभाने की कोशिश में है। टैक्स पेयर चार्टर की व्यवस्था में करदाताओं के लिए सुझाव व छूट की कुछ शर्तें जोड़ी गई हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला, करदाताओं को ईमानदार होना होगा। दूसरा, करदाताओं से विनम्र व्यवहार होगा। तीसरा, समय पर निर्णय होगा। चौथा, टैक्स की सही राशि ली जाएगी। पाँचवा, करदाताओं की गोपनीयता का सम्मान होगा। छठा, अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाएगा। सातवां, करदाता अब अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुन सकते हैं। आठवां, करदाता अब अधिकारियों के खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं। नौवां, उचित समय पर न्यायपूर्ण व्यवस्था होगी। 10वां, समय पर रिपोर्ट दी जाएगी। 11वां, अनुपालन की लागत कम की जाएगी। 12वां, जो सबसे बड़ी बात है कि करदाताओं को अपील और रिव्यू की छूट मिली है। 13वां, करदाताओं और अधिकारियों को पूरी और सटीक जानकारी देनी होगी। दोस्तों, भारत सरकार ने इन सब चीज़ों को टैक्स रिफॉर्म में शामिल किया है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।